अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं ज्ञानी हूँ और वो गलत काम कर रहा है तो आप समझ जाना कि वो ज्ञानी नहीं है, वो जानकार है। जानकारियाँ हो सकती है किसी को भी, शब्दों को हम सीख सकते हैं कहीं भी, तो हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। पर कोई कहता है मैं ज्ञानी हूँ और उसके जीवन में कोई बुराई दिखे तो समझ जाना ये ज्ञानी नहीं हुआ, अभी ये जानकारियाँ इकट्ठी कर लिया, ये बड़ा जानकार आदमी है। लेकिन जैसे ही ज्ञान जागृत होता है, अच्छे और बुरे की समझ जागृत हो जाती है। ज्ञानी का अर्थ ही है जो अपने को जान लिया, उसे ही मात्र ज्ञानी कहते हैं। शब्दों को जानने वाला जानकार होता है, वो ज्ञानी नहीं होता। जिसने स्वयं को जाना, आत्मा को जाना, अपनी ओर जानने का प्रयास कर लिया, वो ज्ञानी हुआ या वो ज्ञानी होने के मार्ग पर है। इसलिए जब हम सत्य असत्य को जानने लगे, जब हम सही गलत को जानने लगे, तो समझना कि अब ज्ञान जागृत हुआ और वो ज्ञान आपको मुक्ति तक ले जाएगा। तब वो ज्ञान आपके मुक्ति में सहायक बनेगा, तब वह ज्ञान आपकी शांति में सहायक बनेगा। वरना कई बार तो खुद ज्ञान ही डूबने का कारण बन जाता है। अर्थात जानकारी, अधिक जानकारी हुई तो घमंड साथ में आ जाता है कि मैं तो शास्त्र जानता हूँ, मैं तो वेद जानता हूँ, मैं तो गीता भी जानता हूँ। फिर जैसे ही मैं जानता हूँ का भाव आया कि वहाँ समझना ज्ञान खत्म हो गया, वो जानकारियाँ आ गई और अहंकार साथ में आ गया। इसलिए जैसे ही विकार आए कि फिर धर्म भी पाप का माध्यम हम बना लेते हैं, फिर वो पुण्य का माध्यम नहीं बनता। संत कहते हैं आपके पास ज्ञान है तो उससे भी धर्म का माध्यम हो, तब ज्ञान है। बल है तो धर्म का माध्यम बनाना। आपके द्वारा, आपके धन, आपके बल के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा, आपके जानकारी के द्वारा अगर समाज में कुछ अच्छा हुआ तो समझना आपका एक एक कृत्य धर्म का आधार बना, धर्म का कारण बना। अधर्म का कारण नहीं बनना। थोड़ा सा जीवन है, अधर्म करके भी क्या पालेंगे सिवाय नरक के, सवाय दुख के। इसलिए मैंने कहा कि आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछताए होत क्या। अब क्या पछताना, अब क्या रोना, अब तो समय निकट है। कोई बुढ़ापे में प्रवेश कर गए, कोई बुढ़ापे की ओर, कोई उस प्रक्रिया में भी थोड़ा आगे तक निकल गए, कोई जवानी से पार कर रहे हैं, कोई जवानी की दहलीज पर हैं। ये तो क्रम चल रहा है और हम बेहोशी में चल रहे हैं। हमें ये लगता है कि अभी मेरा समय नहीं आया। संत कहते हैं सदैव जागरूक रहिए, सदैव होश में रहिए। समय कब किसका आता है कोई रजिस्ट्री थोड़े, क्योंकि यहाँ संसार की चीज़ों की गारंटी तो है, संसार की चीज़ों की गारंटी वारंटी है शरीर छोड़कर। इसी शरीर से हमने संसार को निर्मित किया है। सारे टेक्नोलॉजी शरीर से ही बने हैं, लेकिन ये शरीर की ही गारंटी नहीं। किसी के जन्म के समय आपने देखा कोई वारंटी कार्ड साथ में कि हाँ ये व्यक्ति 80 साल जिएगा ही, एकदम लेकर आया है? किसी के भी साथ नहीं देखा, मिलेगा ही नहीं। ये चाइना है, मेड इन चाइना, ये शरीर मेड इन चाइना। चल गया तो चल जाएगा 10, 20, 50 साल, 100 साल। नहीं चला तो दुकान में जैसे सामान लेते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आप चाइना का कोई भी सामान आप लेते हैं, इलेक्ट्रिक सामान, तो दुकानदार से आप पूछते हैं कि दुकानदार साहब कब तक चलेगा, तो दुकानदार क्या कहते हैं, ले जाओ, चल गया तो चल जाएगा, वरना ख़राब होना होगा तो भी बाहर निकलोगे ख़राब हो जाएगा। यही शरीर के साथ है। चल गया तो 100 साल कोई जी गया, नहीं चला तो जन्म लेने से पहले माँ के गर्भ में ही बच्चे विदा हो जाते हैं। इतना नश्वर, इतना क्षणभंगुर जीवन है। तो मूर्छा में नहीं जीना, शांति में जीना, होश में जीना, और ये सोचना है कि जो समय हमारे सामने है यही बेहतर है, यही सुंदर है, यही खूबसूरत है। जो बीत गया वो अच्छा चला गया, ऐसा भी नहीं सोचना कि अच्छा निकल गया। निकल गया तो अब पकड़ थोड़े पाएंगे, अब जो है उसी को तो अच्छा बनाना है। जो आएगा उसे ही तो वर्तमान होकर हमें बेहतर बना के आगे बढ़ाना है। और हम सब यही सोचें कि जैसे कल से लोग मनाएंगे 9 वर्ष आ गया, 9 वर्ष आ गया, आप सदैव यह सोचें कि हमारा हर पल नया है। पुराना होने ही मत दीजिए।
पुराना हमें तब मालूम पड़ता है जब हम अतीत में अटकने लग जाते हैं। जब एक एक दिन पीछे हम मुड़कर देखते हैं तब पुराना मालूम पड़ता है। और जब एक एक पल को हम टारगेट में लेंगे कि नहीं, ये जो अभी वर्तमान क्षण बीत रहा है यही सौंदर्य है, यही आनंद है, यही परम शांति है, आप पाएंगे आपका हर पल नव वर्ष हो जाएगा।